हेलो फ्रेंड्स, आज हम किडनी फेलियर पेशेंट के डाइट के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो आज मैंने सोचा अपने व्लॉग्स में डाइट के बारे में कुछ बातें की जाएं। एक्चुअली कितने ही क्वेश्चंस मेरे से लोग पूछ रहे हैं कि आप अपने डाइट में क्या लेते हो। सो आई थॉट कि मैं इस पे व्लॉग बनाऊं। वी ऑल नो दैट कि जब हमें कोई भी हेल्थ इश्यू होती है तो डॉक्टर्स हमें जो होती है डिफरेंट डिफरेंट डाइट प्रेस्क्राइब करते हैं आपके मेडिसिन्स के साथ। मेडिसिन्स का रोल अलग हो जाता है और डाइट का जो रोल होता है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप डॉक्टर्स के बताए अनुसार डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपकी रिकवरी बहुत ही जल्द होती है। यही केस है किडनी की प्रॉब्लम में। एक्चुअली किडनी फेलियर में भी स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड, फोर्थ एंड द एंड स्टेज। सो सबकी डाइट जो होती है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। हालांकि मेरा एंड स्टेज है तो मेरी भी डाइट जो है वो डिफरेंट है। जो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट विथ वीडियो। द फर्स्ट थिंग्स कम्स अबाउट इज ब्रेकफास्ट। कि आपके दिन की शुरुआत यूजुअली ब्रेकफास्ट से होती है, तो आप ब्रेकफास्ट में क्या ले सकते हो? हम सबको पता है कि इस टाइम जो होता है आपकी हाई पोटेशियम डाइट जो होती है वो बिल्कुल बंद होती है, क्योंकि हाई पोटेशियम चीज़ें हम नहीं खा सकते या पी सकते हैं। तो फ्रूट्स, मैं सबसे पहले मैं मॉर्निंग में फ्रूट्स खाती हूँ। फ्रूट्स के मैं एप्पल या पपाया खा सकती हूँ। कितने लोग कहते हैं कि बेरीज भी आप खा सकते हो, बट मैं डॉक्टर से जब भी पूछती हूँ ही सेज़ दैट एप्पल और पपाया ज़्यादा बेनिफिटेड रहेगा आपके लिए, ज़्यादा बेटर रहेगा खाने के लिए। सो फ्रूट्स में मैं एप्पल या पपाया दोनों में से कोई एक फ्रूट खाती हूँ। उसके साथ मैं एक ग्लास टोन्ड मिल्क पीती हूँ। फुल क्रीम मिल्क आप नहीं पी सकते, बिकॉज ऑल वी नो इज़ दैट उसमें भी पोटेशियम मिनरल सारे रिच होते हैं। सो आपको मिल्क लेना है लेकिन टोन्ड लेना है, फुल क्रीम मिल्क आपको नहीं लेनी है। अगेन विद दैट आई टेक एग का वाइट पोर्शन मैं खाती हूँ। अगर जिस दिन मैं एग का वाइट पोर्शन नहीं खाती, मैं उस दिन पनीर क्यूब्स ले लेती हूँ। एग का वाइट पोर्शन आप इसलिए खा सकती हो क्योंकि एग का जो येलो पोर्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो हमें हाई प्रोटीन भी नहीं लेनी, हमें प्रोटीन लेना है बट उतना ही लेना है जितना हमारे बॉडी का रिक्वायरमेंट है। हाई प्रोटीन नहीं लेनी इस टाइम, तो इसीलिए आप एग का वाइट पोर्शन खाइए। अगर आप वेजिटेरियन हैं देन गो फॉर पनीर क्यूब्स। तो मेरा जो ब्रेकफास्ट का है मैं ये फॉलो करती हूँ। अगेन आफ्टर 1 or 2 hours आई टेक पराठास। पराठास में आप कोई भी पराठा ले सकते हो एक्सेप्ट आलू के पराठे। आप आलू के पराठे नहीं ले सकते, क्योंकि पोटैटो जो होता है बहुत ही हाई पोटेशियम होता है। सो आप पनीर के पराठे खा लो, आप प्याज के पराठे ले लो, आप गोभी के पराठे ले लो, आप गाजर के पराठे ले लो। सो पराठे भी हम खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं खा सकते। आप आधा चम्मच ऑयल लगा के, ऑयल ज़्यादा नहीं होना चाहिए पराठों में आपके, आप पराठे ले सकते हैं। उसके बाद से आता है आप चीला ले सकते हैं। सूजी का चीला होता है, सूजी का चीला बना लो, पोहे बना लो, उत्पम बना लो। ये भी आप जो होता है अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर शामिल करिए। सो अपने ब्रेकफास्ट को जो होता है आप रेगुलर चेंज करके खाइए। ये नहीं कि आप कंटिन्यू अगर एक चीज़ खा रहे हो तो उसको ही खाओ, पराठे खा रहे हो तो पराठे ही खाते जाओ, पोहे खा रहे हो तो पोहे खाते जाओ। बिल्कुल नहीं, आपको अलग अलग चीज़ों से न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए आपकी बॉडी में, क्योंकि इस टाइम न्यूट्रिएंट्स भी ऑब्वियस सी बातें ज़रूरी होता है। तो कोशिश करिए कि अलग अलग चीज़ें आप चेंज करके खाएं। उसके बाद आता है आपका लंच का। तो लंच में जो होता है इसमें हम यूजुअली होता है कि कौन से वेजिटेबल्स खाएं, हमारा कन्फ्यूजन अधिकतर यही होता है। तो जैसे कि डॉक्टर्स ऑब्वियसली बोलते हैं कि हाई पोटेशियम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हमें बिल्कुल अवॉइड करने हैं। तो पहली बात, आप सब्जियों में आलू तो बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आलू आपको खाना है, इफ़ यू डोंट वांट टू अवॉइड, तो आलू का एक तरीका होता है बनाने का। उसको आधे घंटे पहले आपको गर्म पानी में भिगो के रखना पड़ता है।
एंड उसको फिर क्लियर बहुत अच्छे से वॉश करके उसको बनाना पड़ता है, ताकि उसका जितना भी पोटेशियम, आधा पोटेशियम उसका निकल जाए। अगर अदरवाइज़ आप अगर अवॉइड कर सकते हैं तो इट विल बी बेटर कि आप उसे अवॉइड करें। लंच की बात है तो यूजुअली मैं लौकी की सब्ज़ी खा लेती हूँ, शिमला मिर्च पनीर की सब्ज़ी खा लेती हूँ। खीर आप उसके साथ सलगम है, गाजर है, इन सब की सब्ज़ी, आप बैगन भी खा सकते हो। ये सारी सब्जियां जो हैं आप खा सकते हो। एक कटोरी प्रॉपर आपकी सब्जी होनी चाहिए, जो भी सब्जी आप खा रहे हैं एक कटोरी सब्जी होनी चाहिए, और वो लो पोटेशियम वाली सब्जियां होनी चाहिए। फिर आपका दाल होना चाहिए। दाल कौन सी होनी चाहिए? तो दाल आपकी मसूर दाल, लाल मसूर जो होता है वो आप खा सकते हैं। मूंग जो धुली होती है वो दाल खा सकते हैं। तो एक कटोरी दाल होना चाहिए, प्लेन दाल। कोशिश करिए कि तड़का ना लगे, अगर लगाना है तो बस जीरे का आप लगाएं, वरना फ्राइड दाल वगैरह नहीं, क्योंकि टोमेटोज़ हम वैसे भी नहीं खा सकते। तो कोशिश करिए कि प्लेन दाल ही आप खाएं। उसके बाद से मैं लेती हूँ एक कटोरी चावल। चावल आप खा सकते हो, चावल में कोई भी ऐसा वो नहीं है कि आप नहीं खा सकते। अगेन विथ 2 चपातीस। सैलड, उसके साथ आपको सैलड लेना है। सैलड में आप गाजर का ले सकते हो सैलड, मूली ले सकते हैं, प्याज ले सकते हैं, कुकुम्बर ले सकते हैं, चुकंदर नहीं ले सकते आप सैलड में, ककड़ी नहीं ले सकते। ये सब जो है वो सैलड में ना खाइए, बट प्रॉपर आपको सैलड भी ज़रूरी है, क्योंकि फ़ाइबर, ऑब्वियस सी बात है, हमें फ़ाइबर भी चाहिए। इस टाइम क्या होता है कि यूजुअली कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं, तो फाइबर आपके शरीर में नहीं जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसलिए कोशिश करिए सैलड अच्छे पोर्शन में खाइए खाने के साथ। तो जितना आप खाएंगे, आपको जितनी भूख लगे उतनी खाइए। इट्स नॉट डैट कि अगर आप डायलिसिस पे हैं या फिर आपको जल्दी ही ट्रांसप्लांट होने वाला है तो हम बहुत ही एकदम से कहते हैं ना लोग, पोषण में आप खाइए, लेकिन भूख लग रही है तो आप खाओगे नहीं तो वीकनेस आएगी। ऑब्वियस सी बात है, आपको 2 रोटी मन कर रहा है, 3 रोटी मन कर रहा है खाने का, खाओ, लेकिन जो भी खाओ ऐसा खाओ कि आपको आपके शरीर को लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई नुकसान करने वाली चीज़ आप खा रहे हो। सो जितना आप खाएंगे उतना ही बेटर रहेगा आपके लिए। बस क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो ईज़िली पच जाती हैं, इसीलिए हमें इस टाइम हाई पोटेशियम चीज़ें मना होती हैं, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती, वो किडनी के ऊपर प्रेशर डालेंगे फिल्ट्रेट करने में उसे। इसीलिए इस टाइम हमें लो पोटेशियम डाइट भी फॉलो करना है पड़ता है। नेक्स्ट आता है आपका टी टाइम, चाय का टाइम आता है। तो ये, हाँ, आप चाय ले सकते हैं अगर आप डायबिटिक नहीं है तो। डायबिटिक लोगों का अलग डाइट हो जाता है, जिसमें उन्हें शुगर आई थिंक अलाउड नहीं होता ज़्यादा, चावल अलाउड नहीं होता खाना, तो डायबिटिक वाले लोगों का अलग हो जाता है डाइट इसमें। अगर शाम की बात करें तो आप शाम को, मैं जो रहता है आधा कप चाय लेती हूँ, चाय के साथ 2 पार्ले जी बिस्किट लेती हूँ। इसमें बिस्किट भी एक्चुअली ऑप्शनल उन्होंने कर दिया कि या तो मैरीगोल्ड बिस्किट लो या फिर पार्ले जी लो, तो इन दोनों में से मैं 2 बिस्किट लेती हूँ। और साथ में मैं 1 प्लेट मुरमुरे लेती हूँ। आप, आई होप आप लोगों को पता होगा कि मुरमुरे क्या होते हैं। मुरमुरे और या तो मखाना, दोनों में से मैं कोई एक चीज़ ले लेती हूँ 1 प्लेट। तो ये हो जाता है मेरा शाम का। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मुरमुरे खाने में। हम इस टाइम नमकीन वगैरह तो खा नहीं सकते हैं, क्योंकि बाहर की चीज़ें हमें वैसे भी अलाउड नहीं खाना। तो मुरमुरे और मखाने जो होते हैं आप भून के, हल्के से भून के खा लो चाय के साथ, तो रियली टेस्ट लगते हैं खाने में। उसके बाद से आपका टाइम आता है, मेन टाइम आपका डिनर का आता है। तो डिनर में भी आपको वैसे ही खाना है जैसे आप लंच में खाते हैं। अगर वैसे आपको पसंद है खाना, आप वो भी खा सकते हो। नहीं तो अगर सिंपल रोटी सब्जी खानी पसंद है, या फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, चिकन खाना पसंद है, तो यूजुअली आप बोनलेस चिकन खा सकते हैं। बोनलेस चिकन आपको 40 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेने। अगर वेजिटेरियन हैं आप, तो वेजिटेरियन में आप पनीर खा सकते हो, या फिर कोई भी सब्ज़ी, जो सब्ज़ी आपको खाने, मैंने अभी बताया लौकी है, परवल है, करेला है, भिंडी है, तोरी है, इनमें से कोई भी सब्ज़ी आपको मन करे तो 1 कटोरी सब्ज़ी लीजिए और चपाती लीजिए। आप चाहें तो उस टाइम रोटी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपने दोपहर में गेहूं के आटे की रोटी ले ली, तो आप
कोशिश करिए कि रात में जो होता है मिक्स आटे की, जैसे गेहूँ, बाजरा अगर है, बाजरे की और अरारोट, अगर आपको पसंद है तो खा सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं, आप गेहूं के आटे की रोटी ही खा सकते हैं। वैसे बाजरे के आटे की रोटी भी आपको बहुत ताकत देगी, तो मैं यूजुअली खा लेती हूँ बाजरे की आटे की रोटी। 2 चपाती ही उसकी बहुत इनफ होती है, क्योंकि थोड़े हैवी होते हैं वो। तो और 1 कटोरी सब्जी के साथ। अगर आपको मीठा खाना पसंद है, मैंने आप ऑब्वियसली बताया, अगर जो डायबिटिक नहीं है उनके लिए है, अगर आपको मीठा खाना पसंद है, आप 1 कटोरी खीर खा सकते हैं रात को। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दूध है, दूध हमें अलाउड है, टूंड दूध, और चावल हमें खाना है, तो ऑब्वियस बात है खीर हमारा दूध और चावल से ही बनता है। और बस उसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डले होना चाहिए, क्योंकि हमें इस टाइम जो होता है ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाने, कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना, इवन ग्राउंडनट भी नहीं खाना, मूंगफली भी हमें नहीं खानी है। तो बस प्लेन खीर खाइए। आप कोई हलवा भी खा सकते हैं, अगर आपको मीठे खाने का मन कर रहा है कोई भी हलवा खा लीजिए, बस उसमें ज़्यादा घी ना हो, और शुगर की मात्रा भी इतनी भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कोशिश करिए लाइट खाइए। एंड सो दिस आर माई डाइट। मैं भी अपने डाइट को रोज़ चेंज करती रहती हूँ। मैं ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं सुबह सेब खा रही हूँ या पपीता खा रही हूँ, दूध पी रही हूँ, तो मैं रेगुलर ये चीज़ करती हूँ, नहीं। हाँ, मेरा एक चीज़ है कि मैं डेली ब्रेकफास्ट सुबह जो होता है, गर्म पानी, एक आधा गिलास गर्म पानी पीती हूँ, 1 गिलास नहीं पी सकती, आपको ऑलरेडी पता है। ज़्यादा हमें पानी की मात्रा नहीं लेनी, ज़्यादा फ्लूइड तो लेना नहीं है, तो हाफ़ ग्लास मैं वार्म वाटर पीती हूँ। और उसके बाद से जस्ट 1 और 2 सिप मैं टी ले लेती हूँ, वरना वो भी नहीं लेती। लेकिन मैं ब्रश करने के बाद मैं सबसे पहले 1 एप्पल ज़रूर खाती हूँ, तो एप्पल से अपने दिन की शुरुआत मैं ज़रूर करती हूँ। और कोशिश रहता है मेरा कि डेली मैं कोई ना कोई फ्रूट्स खाऊं, जैसे पपाया हो गया, पपाया खा लिया, एप्पल हो गया या एप्पल खाया, तो दोनों में से कोई एक फ्रूट मैं ज़रूर खाने की कोशिश करती हूँ, कि विदाउट एनी गैप मैं उन्हें खा सकूँ। जब मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या बस एक ही एप्पल खा सकते हैं, देन हिज आंसर वाज, अरे नहीं, यू कैन ईट 2 और 3 हाउ मच यू वांट, बट जो जितना इसका मतलब ये नहीं है, आपको बस अपना पोटेशियम देखते रहना है इनटेक की, कहीं हाई तो नहीं हो रहा, क्योंकि इस टाइम पोटेशियम का जो है इनटेक वो हमें मना होता है। और बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी नहीं चाहिए। यूजुअली अगर आप डायलिसिस पे हैं तो उस टाइम क्या होता है, आपका आधा प्रोटीन वैसे ही फ्लूइड्स में जो होता है निकलता रहता है, तो आपको उस टाइम प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो आप पनीर ले सकते हैं, हाँ दाल लेते हैं, इससे भी आपको जो होता है ना, वीकनेस नहीं होगी आपकी बॉडी में, क्योंकि डायलिसिस के बाद जो होता है एकदम से बॉडी बहुत वीक होने लगती है। इसीलिए आपको हर रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी होती है, आपके शरीर में जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी करनी पड़ती है। तो ये था मेरा डाइट, मैं क्या लेती हूँ, और मैं स्ट्रिक्टली अपने डाइट को फॉलो करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मेरे डाइट में ऐसा कुछ कमी ना आए, मैं बहुत इस पे ध्यान देती हूँ। तो आई होप कि आप सब भी अपने डाइट पे ध्यान देंगे। सो ये मेरी डाइट थी जो मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया, और कुछ मैंने अपने रिसर्च करके किए। सो प्लीज़ आपके जो डॉक्टर ने अगर आपको जो डाइट बताया उसे फॉलो करिए, और आप जल्दी से अपनी होप कि आपकी रिकवरी हो। सो मैं भी अभी तो डायलिसिस पे हूँ, तो मेरे भी ये सारी डाइट हैं। ये जो डाइट है आपकी, ये ट्रांसप्लांट की पहले की डाइट है, और ये डाइट जो आपकी ट्रांसप्लांट अगर होती है, ट्रांसप्लांट के बाद जो डाइट होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। सो ये ध्यान रखिए कि जो मैंने अभी डाइट बताया ये ट्रांसप्लांट की पहले की डाइट है। सो गाइज, आई होप आप सबको मेरे वीडियोस पसंद आए होंगे। सो कीप लाइकिंग दिस वीडियो, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑब्वियसली। सो बी पॉजिटिव, स्प्रेड द पॉजिटिवनेस, मैं हमेशा बोलती हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चाहे कोई भी सिचुएशंस हो। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। थैंक यू।